Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel Ahmad Electronic. अस्सलाम वालेकुम। ये इलेक्ट्रिशियन सीरीज़ का हमारा सबक नंबर 18 है और इसमें हम सीखेंगे ट्रांसफार्मर कितने तरीके के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं, यही सीखेंगे। पहले एक बार लिख लेता हूँ। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो मैं फटाफट पहले बना लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो ये हम समझ लेते हैं। ये जो मैंने बनाया है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एवं स्टेप अप यानी 2-in-1 ट्रांसफार्मर, और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, स्टेप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम ये तो देख ही लिया है हमने, अब हम इसका काम करने का तरीका जान लेते हैं, कैसे काम करते हैं ये। तो ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारा होता है ये काम ऐसे करता है, इसमें इतने सिरे भी निकले हुए नहीं होते जितने मैंने ये निकाले हैं, लेकिन ये वो कॉइल में पोल निकाल देते हैं। जब कॉइल बनाते हैं तो उसके हिसाब से निकाल इसलिए देते हैं कि हो सकता है ट्रांसफार्मर वोल्टेज यहाँ ज़्यादा निकाले तो कम करने की ज़रूरत पड़े, तो वो इन सिरों से कम कर देते हैं। तो ये ऐसे डीसी भी मान लेते हैं ट्रांसफार्मर को, जैसे बिजली में लाइट लगी होती है, जो आमतौर पे खंभे वाली जो लाइट वाली बिजली होती है, तो उसमें देखे होंगे ट्रांसफार्मर खंभों पे छोटे छोटे लगे हुए। तो उनमें क्या होता है, जैसे 11,000 वोल्ट बिजली में हमारी लाइन में आ रहे होते हैं और हमें चाहिए होते हैं 220 वोल्ट। तो उसमें यह होता है कि इसमें दो कॉइलें पड़ी हुई होती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। तो ये जो मैंने बनाई है इधर, तो ये तो हमारी एलटी निकली होती है जो हमारे घरों में बिजली जाती है। तो 11,000 हम यहाँ से लगाते हैं। एक बार को इन्हें ख़त्म ही कर लेंगे, करना तो अच्छे से नहीं। तो ये कुछ इस तरीके से ट्रांसफार्मर बना होता है। अब जब हम 11,000 वोल्ट इधर से देते हैं हम उसे बिजली के ट्रांसफार्मर को, 11,000 जब वोल्ट इधर से देंगे हम, तभी क्या करता है, हमें 220 से 240 वोल्ट निकाल के देता है। दो 220 वोल्ट इधर निकाल कर देता है। तो ये क्या होता है, ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये तो सिंगल फेस का ट्रांसफार्मर हुआ,
3 फेज के जो होते हैं, जो गरम में 440 वोल्ट देते हैं, और सिंगल फेस में 220 से लेकर 240 तक वोल्ट देते हैं। तो वो दूसरे सबक में मैं बताऊंगा, वरना तो इस सबक में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसे? ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होती है, वो जो ठोकी जाती है कॉइल के अंदर, वही ट्रांसफार्मर कहलाता है। आमतौर पे तो खंभे पे गोल गोल हमें दिखाई देते हैं, वो बॉडी के अंदर होते हैं। ये जो गोल होती है वो बॉडी होती है, उसके अंदर जो रखे होते हैं वो ट्रांसफार्मर होते हैं, अंदर वाले, उसी को ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो क्या होता है, जब कॉइल ये जो है आपस में टच तो नहीं होती है, वरना तो 11,000 इधर भी जाएंगे। जब ये कॉइल बनाई जाती है, उसके बाद में गत्ता लगाया जाता है, उसके बाद में फिर ये एसी लपेटी जाती है, यानी ये वाली कॉइल ऊपर वाली लपेटी जाती है। अब क्या होता है, जब हम इधर से 11,000 वोल्ट देते हैं, इसके अंदर एक चुंबक यानी मैग्नेट बनती है, फ्लक्स बनता है, मैग्नेट बनती है, तब ये जो कॉइल है हमारी, इसमें कम वोल्ट होकर के ये एलटी में तब्दील होकर के, यानी वोल्टेज कम हो जाएंगे और जब भी इधर निकालेंगे। किसी वजह से अगर, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर तेल भी होता है, गोल ट्रांसफार्मर होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, 10 kV 5 kV, और चौकोर वाले भी आते हैं, बाकी में हेडसिंगों वाले भी बहुत सारे ट्रांसफार्मर देखे होंगे जिनमें पंखड़ियाँ से लगी होती हैं, वो ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए होती हैं, उसके तेल। तो ये हो गया, ये तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। अब बारी आती है स्टेप अप स्टेप डाउन, यानी 2 in 1 ट्रांसफार्मर की। तो 2 in 1 ये वाला ट्रांसफार्मर काम करता है, जिसके अंदर से कई सारे सिरे निकले होते हैं, जो आमतौर पर स्टेबलाइजर के अंदर लगाया जाता है। तो अब ये काम कैसे करता है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने किसी वीडियो में बताया भी होगा, ये जो हमारा कॉइल के अंदर से, यानी ट्रांसफार्मर के जो अंदर के का सिरा होता है, यानी जब हम कॉइल बनाते हैं तो जो सबसे पहला सिरा होता है तार का, वो हमारा न्यूट्रल माना जाता है, न्यूट्रल होता है। तो हम न्यूट्रल वाले तार में ये न्यूट्रल वाले तार में हम एक तार लगा देते हैं, और दूसरा तार हम इधर लगाएंगे। जैसे अगर इधर लगाएंगे, यानी इनपुट सप्लाई जब ट्रांसफार्मर में हम एक तो न्यूट्रल में देंगे, और दूसरे सबसे लास्ट वाले सिरे में, यानी कॉइल जब हम बनाते हैं तो जो सबसे लास्ट वाला सिरा निकलेगा, जब हम उसमें सप्लाई देंगे। मिसाल के तौर पर मान लीजिए अगर हमने 240 वोल्ट दिए, तो ट्रांसफार्मर कई तरीके के बनाए जाते हैं, 100 वोल्ट का, 50 वोल्ट का, 200 वोल्ट का, वो हिसाब से बनाए जाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। तो अब अगर हमारा ट्रांसफार्मर 100 वोल्ट का, 100 वोल्ट की कॉइल है, तो क्या होगा, एक तार हम न्यूट्रल पर लगाएंगे और दूसरा सबसे, यानी अगर कॉइल में देखा जाए तो वो पहला सिरा माना जाता है, लेकिन ये लास्ट वाला सिरा होता है जो सबसे ऊपर निकला होता है, ये पहला ही माना जाता है तकरीबन। यानी सिंगल वाले तार जो होंगे, एक ये न्यूट्रल वाला, एक ये दूसरा वाला, इनमें जब हम करंट लगाएंगे और आउटपुट जब हम इस वाले सिरे से लेंगे, आउटपुट जब हम इस वाले सिरे से लेंगे न्यूट्रल में, और इधर सबसे लास्ट वाले सिरे में तार के करंट दे करके, इनपुट दे करके आउटपुट, न्यूट्रल तो एक ही रहता है, तो न्यूट्रल से और इससे लेंगे, यानी सबसे लास्ट से, यानी 8वें पोल से जब हम आउटपुट लेंगे, तो क्या करेगा, अगर ये कॉइल 100 वोल्ट की है, तब क्या होगा, 100 वोल्ट हमारी मिसाल के तौर पर अगर हमने 240 वोल्ट दिए तो 140 निकालेगा इधर। तो इसका काम क्या हो गया, स्टेप डाउन, यानी ये अभी वोल्टेज क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। अब अगर हम सही से समझ रहे होंगे, अगर हम इस वाले सिरे से, यानी ये तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो रहता ही है कंटिन्यू, और अगर इस वाले सिरे को सप्लाई देंगे, तब क्या होगा, जब हम आउटपुट नापेंगे मल्टीमीटर से,
तब यहाँ जो है वोल्टेज हमारे 100 वोल्ट कम कर देगी। 300 देंगे तो 200 कर देगी, 240 देंगे तो 140 कर देगी इस वाले पॉइंट पे। अब ऐसे ही अगर हमें वोल्टेज, ये तो क्या हुआ, अगर वोल्टेज कम करें हैं हमने इसके, तो क्या हो रहा है अभी स्टेप डाउन, यानी डाउन वोल्टेज कर रहा है, तो यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मोड पे है, डाउन मोड पे है, वोल्टेज डाउन मोड पे। और जब हम ये जो इनपुट हमने सप्लाई इधर दी है, इसे यहाँ से हटा करके जब हम न्यूट्रल पे और इस पे सप्लाई देंगे, सबसे 8वें पोल पे, अब क्या होगा, फिर जब हम न्यूट्रल से और आउटपुट इस वाले सिरे से लेंगे, अभी तक तो हम इसे इनपुट दे रहे थे डाउन करने के लिए, अब जब हम आउटपुट इस वाले सिरे से लेंगे तब क्या होगा, ये जो मान लीजिए जैसे 100 वोल्ट की कॉइल मैंने बताया ही था, अब क्या होगा, जब हम मिसाल के तौर पर 200 वोल्ट इधर से दे रहे हैं हम, तब हम जब इस पे चेक करेंगे लास्ट वाले सिरे पे, तो क्या कर देगा, ये 200 के 300 वोल्ट बना करके दे देगा। अब क्या होगा, अब ये ट्रांसफार्मर अप, यानी वोल्टेज बढ़ाने का काम कर रहा है, इसलिए ये 2 in 1 ट्रांसफार्मर कहलाया जाएगा। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये दोनों काम करेगा, 2 in 1 कहलाएगा। और काम कैसे करता है वो तो समझ ही रहे होंगे। इसके अंदर जब हम करंट देते हैं तो इसके अंदर मैग्नेट बनती है और वही वोल्टेज बढ़ाती और घटाती है, अप और डाउन मैग्नेट से ही होते हैं। तो समझ गए होंगे। अब मिलते हैं सबक नंबर 19 में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Please my channel subscribe and video like share. Thank you for watching my video.